अहले बैत अतार पर दाना और पानी बंद किया गया। भूखे प्यासे न पानी का एक कतरा भी क़ैमे हुसैन में नहीं जाना चाहिए। नहरे फरात पे पैरे लगा दिए गए। दिन गुजरते गए, रात आती गई, वक्त जाता गया, प्यास की शिद्दत बढ़ती गई, मगर ये भी सब्र वाले थे, सैयदा के लाल थे। सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। जब आशूर की रात आई, जिस रात में हम और आप मौजूद है, यही वो शब थी कि आज के दिन में जब 9 मुहर्रम उल हराम को यजीदी काफिला आया, कहा हुसैन या तो यजीद के हाथ पर बैत करो या जंग करो। बहुत मोहलत तुम्हें दे दी, कहा आप जंगी करना है तो करो। क्योंकि और महफिलें होती हैं जिसमें हमारी भी मर्जी और आपकी भी मर्जी चलती है। मेरी मर्जी है मैं बोलूं कि ना बोलूं। बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं आपकी मर्जी होती है, आप जाए चाहे ना जाए। न जाने कितने इस बीकानेर में, नोखा में, जोधपुर में आपको लोग दावत देते हैं। हम सोच के जाते हैं, समझ के जाते हैं, ताल्लुक भी देख के जाते हैं, जाने वाली जगह है कि नहीं है, मर्जी हमारी है। मगर आप जिस महफिल में आए हो, इस महफिल में कोई अपनी मर्जी से आता ही नहीं। तो आप जितने भी आए हो, जहां जहां तक बैठे हो, जिस जिस अंदाज में बैठे हो, याद रखना तुम आए नहीं हो, तुम आए नहीं हो, क्योंकि ये और महफिल नहीं, ये हुसैन की महफिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी महफिल है? हुसैन की महफिल। इमाम हुसैन की महफिल है। इमाम हुसैन की महफिल में सब नहीं आ सकते। ये हाँ, सब नमाज पढ़ने वाला हो। क्या करने वाला? नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने वाला। जी। मगर हुसैन की महफिल में नहीं आ सकता। क्या बात है। अपनी आवाजों को बुलंद करने वाला। अल्लाहू अकबर की सदाएं लगाने वाला। अल्लाहू अकबर की सदा लगा सकता है जी, मगर हुसैन की महफिल में नहीं आ सकता। वाह वाह। कुरान की तिलावत करना आसान है। हाँ, कुरान पाक की तिलावत करना आसान है। आसान है जी। हुसैन की महफिल में आना मुश्किल। या वाह। जमात बनाकर एक सफ में खड़े होने वाले तो खड़े हो सकते हैं जी, मगर हुसैन के साथ खड़े होने वाले सब नहीं हो सकते हैं। अल्लाह, वाह वाह वाह। अच्छा, ये मिसाल भी कोई ऐसी नहीं कि मैंने ऐसी कह दिया। ये मिसाल भी तुम्हें करबला से मिल जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हक है, हक। आपने अपने उलमा से, अपने अइम्मा से सुना है कि करबला के मैदान में नमाज थी। हाँ थी। जी। तिलावत थी। हाँ थी। बेश। सब बंदियां हो रही थी। हाँ हो रही थी। जी अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद होती। हाँ होती थी। जी। अजान भी थी, नमाज भी थी, तिलावत भी हो रही थी। और आपने उलमा से सुना है इधर भी नमाज थी, उधर भी नमाज थी। हाँ, इधर भी अजान थी, उधर भी अजान थी। जी। इधर भी सजदे थे, उधर भी सजदे थे। अल्लाह। मगर सबकी किस्मत नहीं कि सब सैयद के करीब हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। सबके किस्मत में, सबकी किस्मत में नहीं कि सैयद के करीब हो जाए। अल्लाह अकबर। सैयद के करीब वही होता है जिसे रसूल पाक चाहते हैं। सुभान अल्लाह, हक है।
हक। तो आप हजरात यहाँ पर आए हैं एक सैयद की दास्तां सुनने, अल्लाह अकबर कबीर हक। और आज एक सैयद बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हक है। सैयद की बात सैयद के मुंह से सुनोगे, ए, मगर ये ख्याल मत करना कि तुम आए हो। हाँ तुम्हें हुसैन ने चाहा है। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए 22,000 करबला के मैदान में थे। अजान, नमाज, तिलावत, रुकू, सजदा सब तो करते थे, जी मगर हिम्मत नहीं थी कि हुसैन की महफिल में आ जाए। अल्लाह। मगर उसी जमात में हुसैन ने नजर डाली, क्या बात है। और जिस पर नजर डाली तारीख में उसे हुर कहा जाता है। हुर कहा जाता है। वाह हक है उसमें हुर सब कुछ छोड़ा, हाँ आ गए। सब कुछ छोड़ा। हाँ न दौलत चाहिए, न सरमाया चाहिए, न माल दौलत चाहिए, न मनसब चाहिए, न मर्तबा चाहिए। क्या चाहिए? मुझे महफिल हुसैन हाँ, चाहिए। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप आए नहीं हो, ये मेरे इमाम ने बुलाया। बुलाया है मेरी। बैठेंगे? बैठेंगे? कब तक बैठोगे? कब तक बैठोगे? आप तब तक बैठोगे जब तक मेरा इमाम चाहेगा। हक। इसलिए ये रात कमाने की रात है, जी ये रात अपने आप को बनाने की रात है। सुभान अल्लाह। ये रात वो शब है जहन्नम से छुटकारा पाने की रात। सुभान अल्लाह हक है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज हम और आप महफिल हुसैन में मौजूद हैं। इसलिए मुझे भी नहीं पता कि मैं बोलूंगा कितना बोलूंगा। नहीं साहब, यहाँ बोला भी अपनी मर्जी से नहीं जाता। हाँ हक है। मेरे इमाम जितना चाहेंगे ना उतना बुलवाएंगे। वाह वाह वाह। तो आप बैठे हैं सुकून से, जी जी सुनने के मूड में हैं। अच्छा, मैं एक बार आपकी आवाज भी सुन लूं। हाँ। आपने अइम्मा की तकरीबन आज 10वां दिन है, 10 दिन आवाज सुनी। हर जुमा में आवाज सुनते हैं, है ना? आज मैं आपकी आवाज सुन लूं। एक बार सब मिलके कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। वैसे ही आप सुभान अल्लाह कहना, एक बार सब हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। देखिए, बस आप ऐसे ही सुभान अल्लाह कहते जाएं, और ये इमाम पाक की महफिल है। इंशाअल्लाह ताला आखिर में जो हम सुभान अल्लाह का विर्द कर रहे हैं, है ना, इंशाअल्लाह ताला जब आखिर में सब कुछ खत्म होगा, सलातो सलाम हो जाएगा ना, तो ये सारे सवाब मिलाकर हम इमाम की बारगाह में पेश कर देंगे। सुभान। तो जो हमारे हाफिज नौशाद साहब यहाँ से कमा के गए वो इनके पास है ना? क्या बात है ना? इनका नजराना इनके पास। आप जो नजराना पेश करोगे ना, वो मेरे इमाम के पास जाएगा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह। और कहना क्या है आपको? फिर एक बार और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। बस आप ऐसे ही सुभान अल्लाह कहते जाएं, और मैं कोशिश करूंगा कि हम इस वक्त बीकानेर में हैं। बीकानेर में है ना? जी जी। बीकानेर का ये कौन सा इलाका है? बड़ा बाजार। जी जी बड़ा बाजार में हम लोग मौजूद हैं। बड़ा बाजार है ये। इंशाअल्लाह ताला अगर हम ऐसे ही रहे और शामिल रहे, हाँ। और आप मेरे साथ चलते रहे, तो ये बड़ा बाजार में आपका वजूद रहेगा। जहन जो है हुसैन की मजार तक चला जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला। तो आज अपने जितने भी वक्त हम लोग यहाँ मौजूद है ना, अपने इन वक्तों को वक्फ करते हैं हुसैन के नाम से। सुभान अल्लाह। अब हमें टाइम नहीं देखना है, हमें ये भी नहीं देखना है कि कौन दोस्त कहाँ बुला रहा है, और हमें क्या जाना है। हमने ये घंटे, ये मिनट जो भी हमारे पास है, वो हमने सब इमाम के नाम दे दिए। सुभान अल्लाह। हम इमाम यहाँ आपको अपना वक्त दे रहे हैं, आप हश्र के मैदान में हमें अपना वक्त दे दीजिएगा। सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह ताला। तो आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर नबी वाले नबी पर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब ने दुरूद पढ़ा। अब इस अकीदे से दुरूद पढ़ो कि हम दुरूद पढ़ते हैं और आका हमारे सुनते हैं। सब मिलके दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िर महफिल, आज की महफिल आप जानते हैं किसके नाम से मंसूब है? बोले इमाम आली सब बोले ना, इमाम का नाम ले। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से आज महफिल मंसूब है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आया जरूर हूं, यहां के अहबाब ने मुझे बुलाया, मगर मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मुझे ये कहा गया कि ये घर वालों की बात घर वालों से सुनिए। मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत छोटा हूं, और जिनके नाम से ये महफिल है ना वो बहुत बड़े हैं। मैं अपने घराने के बुजुर्गों के बारे में बता नहीं पाऊंगा। मुहद्दिस आज़म हिंद क्या थे मुझे नहीं मालूम है। जितना मैंने अपने घर वालों से सुना है या जितना किताबों में पढ़ा है मैं उतना ही जानता हूं, मगर मुहद्दिस आज़म क्या थे मैं नहीं जानता। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सरकारे कला क्या थे, मैंने जो बचपन में देखा हो, जितना देखा हो, जितना समझा, मैं उतना ही जानता हूं, मगर वो क्या थे ये मैं नहीं जानता। सुल्तानुल वाइदीन मौलाना अहमद अशरफ क्या मैं नहीं जानता। हम शबीह गौसे आजम शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ जिन्हें देखो तो लगे कि हुजूर गौसे पाक मौजूद हैं, अल्लाह अल्लाह उनके मुशाबे थे। जी आला हज़रत शाह अली हुसैन जी वो क्या थे मुझे नहीं मालूम। फिर ऐसे ही मैं शिजरा खानी करता चला जाऊं और पहुंचूं कि तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी क्या थे। क्या बात है, क्या बात। तो जितना मैंने किताबों में पढ़ा इतना समझा है मैंने उतना जाना है, मगर वो क्या थे क्या बात है, मुझे नहीं मालूम। फिर जिसके लिए तरके सल्तनत की समनान का तख्त छोड़ा जी और छोड़कर हिंदुस्तान आए जी और हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो खित्ता नहीं जिसे कश्मीर की वादियां कहा जाता है, अल्लाह, वो इलाका नहीं जहां समुंदर की लहरें आके टकराती हैं। चुना तो बंगाल को चुना। आज जाना मुश्किल हो जाता है, जी आज चले जाए तो कुछ सहूलत हो गई है। तारिकुल सल्तनत सुल्तान थे और पहुंचे पीरो मुर्शिद के पास, जी जी शाला, पंडवा शरीफ मालदा में। जी जी तो सोचो जो खुद बस गौसुल आलम हो, जी मखदूम हो, क्या कहने, जब उसने पीर चुना होगा तो अलाउल हक पंडवी कैसे होंगे। क्या बात है। फिर उनके पीरो मुर्शिद आईने हिंद सराजा की वो क्या जी हम क्या जाने साहब। फिर उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वो क्या हम क्या जाने साहब। अल्लाह, फिर उनके पीरो मुर्शिद बाबा फरीद गंजे शकर हाँ, क्या मुकाम हम क्या जाने साहब। क्या कहने। फिर उनके पीरो मुर्शिद कुतुबुल अख्ताब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आहा, हम क्या जाने साहब। फिर उनके पीरो मुर्शिद ख्वाजाए खाजगा अताए रसूल हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर उनका मुकाम क्या हम क्या जाने साहब। हमें जब हम उन हजरात की तारीफ करना हो तो मुश्किल हो जाता है। जी मैं अपनी नजरों के सामने बता दूं,
जो अभी बाहयात है, हमारे खानदान में है। जी जी मेरे नाना शेखुल इस्लाम जी जी अल्लामा मदनी मियाँ साहब क़िबला बाहयात हैं। जी जी मैंने उनकी किताबें पढ़ी हैं, तफसीर पढ़ी है, हदीस की तशरीह की है। मैं पढ़ता हूँ तो मालूम होता है कि जब ये ऐसे है तो आला हजरत कैसे होंगे। वाह 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 वाह। मेरी बात समझिए आप। जी। मगर शेखुल इस्लाम क्या है मैं नहीं जानता साहब। अल्लाह। तो जब मैं शेखुल इस्लाम के बारे में इतना नहीं जान पाया, जब मैं मुहद्दिस आदम को नहीं समझ पाया, जब मैं सुल्तानुल वाइदीन को नहीं समझ पाया, जब मैं हमशबी गौसे आदम क्या है मैं नहीं जानता, अल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का मुकाम क्या है मुझे नहीं मालूम, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया क्या है मुझे क्या पता, ख्वाजा अजमेर का मुकाम क्या है मुझे क्या मालूम। तो जब मैं हिंदुस्तान में मौजूद औलिया अल्लाह के बारे में मुझसे पूछो उनका मुकाम और मर्तबा क्या है, अल्लाह। तो अपना मुताला तो बता सकता हूँ, मुकाम नहीं बता सकता। क्या कहने हैं बाबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह सुभान। मैं अपना मुताला बता दूंगा, मैंने इतना रीड किया, इतना पढ़ा है, इतना मुझे मालूम है, मुकाम मुझे नहीं मालूम। तो जब हम इनका मुकाम नहीं जान पाए तो फिर उनका मुकाम क्या कहने हैं। क्या जिनका बचपन नबी के कांधों पे गुजरा। अल्लाह अकबर। आज हम उनकी महफिल में आए हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम उनकी महफिल में आए हैं साहब। सुभान अल्लाह। आज हम अहले बैत अतहार का जिक्र करने आए हैं। जी लोग पूछते हैं अहले बैत है क्या। जी अहले बैत क्या है, कुरान में देखो। बेशक। अहले बैत है क्या, नबी के फरमान में देखो। सुभान। अहले बैत है क्या, उनका मुकाम क्या, इधर उधर के हजरतों से नहीं, जमाते अहले सुन्नत की आला हजरत से पूछो। वो क्या कहते हैं कि क्या बात है। हाँ क्या कहते हैं, क्या बात है। क्या कहते हैं, सब बोलो क्या बात। क्या कहते हैं, क्या बात आए हैं। जी देखिए आला हजरत फाजले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान, जी। जिनकी जिंदगियों का तुम मुताला करो, आप उनके अशार पढ़िए, है ना। जी। अभी उनके बिरादर जनाब हसन बरेलवी का कलाम पढ़ रहे थे हमारे हाफिज साहब, जी है ना। हसन बरेलवी आला हजरत फाजले बरेलवी के भाई, है ना, उनका कलाम पढ़ रहे थे और सुन रहे थे हम साहब। सालों पहले लिखा, आज भी सुनते हैं तो ताजा लगता है। क्या बात है। वाह वाह। है ना। और फिर हमने बात कही तो हमारे हजरत ने क्या कहा कि क्या बात है। फिर उनके भाई आला हजरत फाजले बरेलवी, क्या मुकाम हो, क्या मर्तबा। नबी की शान में जब कलम उठाई, वाह वाह वाह। न जाने कितनी नाते लिख डाली। हाँ आज भी अहले सुन्नत वल जमात के स्टेज से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लगता कि बहुत पुराना है, ऐसा नहीं। आज भी लगता है कि आज भी वही ताजगी है। क्या कहने हैं। दिल झूम जाता है, हक। हम अकीदत से चूम लेते हैं उन कलेमात को, उन अशार को, उन मिसरे को। क्या खूब कहा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, नबी। हाँ, हाँ, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, हमारा नबी। हाय। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, चमका किए, अंधे शीशों में चमका, चमका हमारा नबी। हाँ। कौन देता है, देने को मुंह मुंह चाहिए, हाँ। देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, हमारा नबी, है ना। जी। जब हम सुनते हैं ना, पढ़ने वाला पढ़ता है, कहते हैं भाई क्या बात है। वाह वाह। क्या कहते हैं, क्या बात। सब बोलो ना, क्या कहते हैं, सब मिलके कहो, क्या कहते हैं, क्या बात है। जब बात उस नूर वाले की कही ना, हाँ आका आका हाँ
सब चमक वाले उजलों में चमका किए, चमका किए, अंधे शिशुओं में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। ऐ चमकने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हाँ। बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले। हाँ। जब हम ये अशार सुनते हैं तो जबान से क्या निकलता है, भी क्या बात है, क्या कहते हैं, क्या बात है, सब बोलो क्या कहते हैं, क्या बात है। हाँ। जिनके अशार सुनते हैं जबान अपने आप हरकत करती है और आवाज आती है कि क्या बात है, क्या बात है। आप उलमाए किराम से पूछिए, आज के दौर के मसाइल, जी, आज के दौर के सवालात, यूट्यूब पे बैठ के ना जाने कितने इंजीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं। अहले सुन्नत वल जमात पे कितने एतराजात करते हैं कि भाई ये इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब, इस सवाल का जवाब। अब तुम टीवी के अंदर बैठे हुए हो, सामने बैठो तो जवाब दे। क्या बात, यूट्यूब में बैठे हुए अपना ट्यूब में हवा भर रहे हो। आओ, तुम्हारे सवाल कम है, हाँ, अहले सुन्नत के पास जवाब ज्यादा है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खोलो फतावे रिजविया, हाँ, आला हज़रत के फतावे पढ़ो। क्या बात, जो आज के दौर में मसाइल उठ रहे हैं, जो आवाजें उठती हैं, जो बातें करी जाती हैं, आज के दौर में है। मगर आज उठा के देखो, 100 साल पहले आला हज़रत ने उसका जवाब पहले दे दिया है। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना जी, हम उन फतावों को पढ़ते हैं। आए है साहब, मैं सच बता रहा हूँ, आहा। आला हज़रत फाज़िल बरेली के फतावे पढ़ता हूँ। क्या साहब अंदाज लिखने का, पहले सवाल, फिर उसका जवाब, फिर जवाब में भी जिन लोगों ने जो जो जवाब दिया उसको भी नकल करते, जी, फिर उसके बाद अपना जवाब पेश करते हैं, आखिर में नतीजा दे देते। हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ के देखते हैं भाई क्या बात है। फतवा लिखने का अंदाज हो तो ये हो, कलम चलाने का तरीका हो तो ये हो, क्या बात है। अरे लोग तकरीरें करते हैं, अपने इश्क का राग गाते हैं, सैयद साहब है हाथ पकड़ के चूमते हैं, अकीदतों का इजहार करते हैं। सैयद को कैसे माना जाए, सैयद को कैसे चाहा जाए, अगर समझना है तो बरेली के ताजदार से समझो कि जब कलम चलाई तो यूं कहा कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाफिज जानना है तो हाफिज शिराजी से पूछो, वाह वाह, पर्शियन समझनी है तो उससे पूछो, जो अपने वक्त का शेख सादी था। क्या बात, पर्शियन जबान है ना। शाह का मतलब, शाह का मतलब उर्दू में होता है बादशाह। जी, शाह का मतलब क्या होता है, शाह का मतलब बादशाह, शाह का मतलब बादशाह। तो जब शाह का मतलब बादशाह, शाह का मतलब क्या है, बादशाह। सब बोलो शाह का मतलब क्या। तो जब शाह का मतलब बादशाह है तो शाह हुसैन बादशाह है। तो जब शाह हुसैन का मतलब है बादशाह है हुसैन, तो जब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि शाह हुसैन बादशाह है हुसैन, तो जब शाह का मतलब बादशाह है तो फिर बादशाह हुसैन कहने की जरूरत क्या। ये है पॉइंट की बात। मेरी बात समझ रहे हैं जी, जी, आप? अगर सवाल समझे तो जवाब की तरफ चलिएगा। जी, जवाब दे दो। जब शाह का मतलब बादशाह है, जब शाह का मतलब बादशाह, बादशाह है तो बादशाह हुसैन कहने की क्या जरूरत साहब। और शेर मंसूब है ख्वाजा खाजगा की तरफ। हाँ, हम जब उनके गुलामों के अशार पढ़ते हैं, जो मदरसों से ताल्लुक रखते हैं उन्हें मालूम है हमारे मदरसों में उस जुमले को अच्छा कहा जाता है जिसमें अल्फाज कम हो और माने ज्यादा, जी जी, वर्ड कम यूज किए गए हो, मीनिंग ज्यादा, हाँ, शब्दों का प्रयोग कम किया गया हो और अर्थ ज्यादा।
जी कहा जाता है कि ये जुमला अच्छा है, अल्फाज कम है और माना ज्यादा है। ज्यादा। यहाँ शाह भी है और बादशाह भी है। जी हम अल्लामा इकबाल के शेर पढ़ते क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने कि हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। हिंदुस्तान के न जाने कितने खुतबा ने इसी शेर पर पूरी जिंदगी गुजार दी जी और फिर भी इस शेर की तशरीह नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। हाँ कहने वाले ने क्या खूब कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। बताते नहीं रह। हाँ है ना, जी मीनिंग बताते रहो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। आप देखें ना आला हज़रत ने क्या खूब कहा, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूँ तो कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, आखिर रदा ने खत्म सुकन इस पर कर दिया। आए, क्या क्या कहूं, क्या 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 कहूं, क्या? जो कहूं वही कम, वही कहूँ। हाँ हाँ जो कहूं हाँ वही कम। हाँ क्या क्या कहूं, खालिक का बंदा, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे। मेरे नाना इमामुल मुतकल्लिमीन हाँ रईसुल मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां ने क्या खूब कहा, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, हाँ। तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। हाँ। बात खत्म कर दी साहब। जी जी हमें क्या पता, हमें क्या पता। हमें क्या मालूम। और इतने 40 साल 50 साल खिताबात के बाद अंदाज उनका देखे, जब अपनी तकरीरों को खत्म करते थे तो क्या खूब कहते थे, आए है मेरे नाना हुजूर शेखुल अंदाज क्या था, हाँ अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, हाँ अगर खामोश रहूं तो अगर खामोश रहूं अगर खामोश रहूं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। हाँ हाँ आप समझे? अल्लाह, क्या शान है, क्या शान जो है। कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात सब कुछ कह गए। हाँ जब गुलामों की अशार गुलामों की बातों में इतनी बात है हाँ तो वो तो गुलामों के आका, जी औलिया अल्लाह के सरदार, जी अताए रसूल ख्वाजाए ख्वाजगा, एक ख्वाजा गरीब नवाज, गुलामों के अशार में इतनी बात, हाँ अल्फाज कम माना ज्यादा। जी जी और आप अपने मिसरे में ही कहते हैं शाह हुसैन बादशाह हुसैन। हाँ जब शाह का मतलब भी बादशाह है तो बादशाह हुसैन कहने की जरूरत क्या। हाँ का नादान अभी और पढ़ा, अल्लाह तू हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, मैं संजर से आया हूँ, आया। हाँ ये बात है, मैं संजर से आया हूँ, मेरी जुबान बात। तू मेरी बात समझ नहीं सकता। हजरत फरमाए का समझ, हाँ शाह का मतलब भी बादशाह है, बादशाह का मतलब भी बादशाह है, मगर फर्क ये है कि शाह उसे कहते हैं, पूरी तवज्जो है ना, शाह उसे कहते हैं, शाह उसे कहते हैं जिसकी हुकूमतों की हदें हो। शाह उसे कहते हैं जिनकी हुकूमतों की हदें हो। आप बिल्कुल समझ जाएंगे, आप राजस्थान के हैं। जैसे जैसे कि ये जोधपुर के राजा, ये उदयपुर के राजा, ये जयपुर के राजा, ये किशनगढ़ के राजा, ये बीकानेर के राजा, राजा हैं, लेकिन मगर हुकूमत सिर्फ जोधपुर तक, जयपुर में नहीं चलती। राजा है, जयपुर के हैं, मगर आगरा में कोई सुनता नहीं। राजा है, उदयपुर के हैं, हिम्मत नगर में हिम्मत नहीं की जा सके। कोई जूनागढ़ का राजा, कोई कहीं का राजा, कोई कहीं का राजा, बादशाह है, राजा है, किंग है, मगर हदों में है। और बादशाह कहा, बादशाह तो उसे कहते हैं जिसकी हुकूमत की हदें ना हो, हदें ना हो उसको बादशाह कहते, जिसकी सरहदें ना हो, जिसकी हुकूमत के बॉर्डर ना आते हो। बॉर्डर वालों तुम समझो,
बॉर्डर वालों से पूछा। जिसकी हुकूमत की बॉर्डर ना हो उसे कहते हैं क्या? बादशाह। मेरा हुसैन शाह भी है, बादशाह भी है। तुम कहते हो ना, कहते हो ना, शोदाए करबला की शान में आज महफिल है। ये जश्न शोदाए करबला है, जश्न शहीदे करबला है। हुसैन मदीने से चले, हुसैन मक्का आए, हुसैन करबला पहुंचे। तुम हुसैन को बस इतना समझते हो, हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह। कोई अगर शाम के तख्त पर बैठकर, हाँ दमिश्क की कुर्सी पे बैठकर हाँ अगर ये समझता है कि मैं शाह हूं, ये याद रखना, तू किसी भी कुर्सी में बैठ जाए, तू शाह नहीं हो सकता। शाह तो बस वो नबी का नवासा है जिसके बारे में ख्वाजा अजमेर ने कहा कि शाह हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाह है हुसैन। हाँ तुझे कुर्सी तो मिल सकती है, मनसब तो मिल सकता है, हाँ। मगर शाह तो मेरा हुसैन है। शाह मेरा हुसैन है, मगर वो सिर्फ शाह नहीं है। सिर्फ उसे करबला वाला मत समझना, उसे सिर्फ मदीने वाला मत समझना, उसे हाथों में मत लाना, वो बादशाह भी है। बादशाह भी है। हाँ मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जवाब दोगे? मैंने अभी अपनी तकरीर की शुरुआत में चंद नाम लिए, उन चंद नाम लेने वालों में आपसे पूछता हूं, तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के पीरो मुर्शिद जी हजरत अलाउल हक पंडवी, जी पंडवा शरीफ मालदा में उनकी मदार है। मुझे बताइए अलाउल हक पंडवी रदी अल्लाह तआला अन्हु कब पैदा हुए? नहीं बता। इतने बड़े पीर जो तारिकुल सल्तनत के पीर, जी जी आपको तारीख, जबकि जब उनका सालाना उर्स होता है तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में पब्लिक आती है। बंगाल की सरजमीन पे राज करने वाला, बंगाल की सरजमीन पे बादशाहत करने वाला, मगर राजस्थान वालों, बीकानेर में बसने वालों, तुम्हें उनकी तारीख विलादत तक पता नहीं। क्यों? क्योंकि शाह तो है मगर हुदूद में है। हाँ हुदूद में। मुझे तुम बताओ, दिल्ली में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया है, कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जानता है? तुम सब जानते हो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। मुझे बताओ उनका तारीख़ विसाल क्या है? नहीं मालूम। पूरी दिल्ली में राज करने वाला और सिर्फ अपनों को नहीं गैरों को भी झुकाने वाला, मगर बीकानेर वालों तुम नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वो शाह जरूर है मगर हुदूद में है। मेरे जद्दे आला, मेरे मुर्शिद तारिकुल सल्तनत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी है ना, बहुत बड़े सुल्तान, सिमना का तख्त छोड़ के गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया है ना। लाखों लोगों को बाईमान बनाने वाले। मेरा ताल्लुक है, बताइए मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का उर्स कब होता है? कि चौजा शरीफ में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, उनके उर्स की तारीख क्या है? 28। लेकिन इनको पता है, ये फट से बोले क्योंकि ये अशरफी है, ये अशरफी है, इसलिए इनको 28 मुहर्रम पता है। अच्छा ये बताओ, आला हजरत का फाजले बरेलवी का उर्स कब होता है? देखिए उन उलमा को पता है, आला हजरत का उर्स पता है। अच्छा ये जरा बताइए कि जिन्होंने मकतूबात सदी 2 सदी हजरत मखदूम बिहारी
उनका उर्स कब होता है? तसव्वुफ का इंसाइक्लोपीडिया लिखने वाला, सूफियों के दिल में रहने वाला, मगर लोग नहीं जानते। 25 सफर पता है, 28 मुहर्रम पता है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमने, तवज्जो चाहता हूं, हमने अपने मुरीदों को अपने बुजुर्गों की तारीखों को याद कराकर अपने खानकाहों के दरवाजों में बंद करके रखा। आप अशरफी हैं मौलाना, याद रखिएगा 28 मुहर्रम। आप रिजवी है मौलाना, आप याद रखिएगा 25 सफर। तुम साबरी हो, हाँ तुम याद रखना 12-13 रबी अव्वल। तुम कादरी हो, याद रखना 11 रबी सानी। तुम चिश्ती हो, तुम याद रखना 6 रजब। हमने अपने मुरीदों को अपने सिलसिले के बुजुर्गों की तारीख याद दिलाई। हर कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुललाई, मदारी, निजामी, साबरी, अशरफी, बरकाती, रिजवी अपने अपने बुजुर्गों के तारीखों को याद किए हुए, अपने पीर का दामन थामे हुए, अपनी खानकाहों के दरवाजों के अंदर बंद आए। मगर जब मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया, मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आया, सारी खानकाहों के दरवाजों की जंजीरें टूट गई और हर मुरीद, हर सुन्नी मुसलमान खड़ा हो गया। ए हजरत, मैं 11 महीने तक कादरी था। ए हजरत, मैं 11 महीने तक चिश्ती था। ए हजरत, मैं 11 महीने तक निजामी था। ए हजरत, मैं 11 महीने तक साबरी था। ए हजरत, हम 11 महीने तक फरीदी थे। ए हजरत, हम 11 महीने तक अशरफी थे। ए हजरत, हम 11 महीने तक रिजवी थे। मगर अब मुहर्रम का चांद नजर आ गया। अब कोई कादरी नहीं रहा, अब कोई चिश्ती सिर्फ चिश्ती नहीं रहा, अब कोई निजामी, साबरी, अशरफी, बरकाती, रिजवी नहीं रहा। अब जितने भी सुन्नी मुसलमान है, ये सब के सब हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह। अब जितने भी हैं सबके सब हुसैनी हैं। मैं रिजवी हूँ, हाँ मगर हुसैनी हूँ। क्या बात है। मैं अशरफी हूँ, हाँ हूँ मगर हुसैनी हूँ। मैं बरकाती हूँ, हाँ हूँ मगर हुसैनी हूँ। मैं कादरी हूँ, हाँ हूँ मगर हुसैनी हूँ। मैं चिश्ती हूँ, निजामी हूँ, साबरी हूँ, जो भी हूँ सबके सब हुसैनी है। ये हुसैन है। कौन है? जो दायरों में ना आ सके उसे हुसैन कहते हैं। जो जंजीरों में जिसे जकड़ ना जा सके उसे हुसैन कहते हैं। जो हदों में ना आ सके उसे हुसैन कहते हैं। जिसे सरहदों में ना लाया जा सके उसे हुसैन कहते हैं। क्योंकि ये हुसैन सिर्फ शाह नहीं है, ये बादशाह भी है। हक है। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। हाँ, ये शाह भी है, हाँ ये बादशाह शाह भी है, ये बादशाह भी है। इसीलिए तो ख्वाजा साहब ने कहा कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हुसैन पाक की महफिल है। क्या बात, खुश नसीब हो आए हो, ऐसे सुल्तान की महफिल में आए हो, ऐसी बादशाह की महफिल में आए हो। मगर लिखने वाले, बोलने वाले क्या क्या नहीं बोलते हैं। वो नबी का नवासा जिसका बचपन मदीने में गुजरा, ऐसा बादशाह लोग दुनिया की न जाने किस किस मनसब की कुर्सी पे बैठ जाते हैं। दुनिया के सामने अपने कॉलर को ऊंचा करके कहते, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मेरा ओहदा ये है, मेरा मनसब ये है। अरे अपनी अपनी कुर्सियों पे नाश करने वालों, तुम्हारा मेंबर, तुम्हारी कुर्सी, तुम जहां बैठते हो जैसी भी जगह होगी, हुसैन तो जहां बैठा वो नबी पाक की गोद थी। क्या बात है, क्या मुकाबला
तुम्हारा है हुसैन क्या के साथ, मुकाबला, क्या मुकाबला। आहा। जिसके लिए ताजदार मदीना इमामुल अंबिया रसूल आदम हर शख्स ये चाहे नबी के कदम मेरे घर में, नबी के कदम मेरे घर में आ जाए। अल्लाह। वो हुसैन थे है। जिनका कदम नहीं है, जो रसूल पाक की पीठ पे बैठे हो। क्या कहने। क्या मुकाम है साहब, जिन्हें नबी पाक ने अपने कांधे पर बैठाया हाँ। कि जनाब उमर ने जब देखा तो जबान से यही निकला कि क्या ही अच्छी सवारी है। हाँ। का उमर सवारी तो देखते हो, ये भी तो देखो कि सवार कौन है। सवारी भी अच्छी है, सवार भी अच्छा है, ये हुसैन है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। सुभान। क्या समझते हैं हुसैन क्या जी है? जी जी। लोग क्या समझते हैं हुसैन क्या है? हाँ। है ना। एक वो भी है हमारी, अभी मुहर्रम आता है तो खड़े हो जाते हैं, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। अरे नादानो, हमने उस हुसैन को नहीं माना जो हाय हाय करने वाला है। हाँ। हमने जिनकी गुलामी इख्तियार की है ना, वो करबला के मैदान में भी हाय हाय नहीं कर रहे थे। इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान हाय हाय हुसैन नहीं, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या कहते हैं। हुसैन, या हुसैन। आहा। एक बार सब मिलके कह दो या हुसैन, हाथ उठा के कहो या हुसैन, दोनों हाथ उठा के कहो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हम या हुसैन कहने वाले हैं। है। या हुसैन कहने वाले। हाय हाय तुम करने रोते हो, बिलकते हो। करबला के मैदान में प्यासे मजलूम नहीं। प्यास की शिद्दत में तड़प रहे थे। कभी शिमर लईन से मांगते थे, कभी इब्ने ज़ियाद से मांगते थे, कभी उमर साद से मांगते थे, कभी यजीदी फौजियों से जाके मांगते थे। लाचार हुसैन तुमने न जाने किस किताब में पढ़ा है। हमारी किताब में लाचार हुसैन नहीं, बाइख्तियार हुसैन है। इख्तियार हुसैन हक है, हक है। एक और मुसन्निफ बंद मदरसे से निकल आए। जी। कहां से? बंद मदरसे से निकले। हाँ, बंद मदरसे। उन्होंने कहा कि दो शाहों का झगड़ा था। किसका? शाहों का, शाहों का। दो शाहों का झगड़ा था, एक जीत गया, एक हार गया। आए है यजीद तुम्हारे लिए शाह होगा, जी। हमारा तो बस एक ही शाह है, जिसे गरीब नवाज ने कहा कि शाह हुसैन, बादशाह हुसैन हक है। तख्तो ताज के लिए गए थे नहीं, मनसब पाने के लिए गए थे, खिलाफत पाने के लिए गए थे, हुक्मरानी और हुकूमत पाने के लिए गए थे। नहीं। दो नजरिए अहले सुन्नत वल जमात के सामने टकराते रहे, मगर ये भी देखो, मैं हजरत इमाम हसन की औलाद, अल्लाह अकबर, इमाम हसन मुस्तफा की औलाद में बड़ी शान वाली शख्सियत हुजूर गौसे आजम पैदा हुए। जी। बाकमाल शख्सियत, औलिया अल्लाह से करामत सादिर होती है, मगर जिससे हल लम्हा सादिर हो उसे हुजूर गौसे आजम कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो शान गौसे पाक की। एतराज करने वालों ने एतराज किया, चाहते तो इमाम हसन की औलाद भी जवाब दे सकती थी, मगर जब इमाम हुसैन के जात पर एतराज हुआ कि पानी को तरस रहे थे, तख्तो ताज के लिए गए थे, तो जवाब इमाम हसन की औलाद ने नहीं, इमाम हुसैन की औलाद ने दिया। इमाम हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद ख्वाजा खाजगा अताए रसूल आ गए। तुम कहते हो मेरा बाबा पानी के लिए तरस रहा था, मैं मोइनुद्दीन वो दीन दीनस हुसैन है ना, मेरा बाबा पानी तो मुझ पर भी बंद कराया गया था।
क्या बात है। पानी बंद कर दो मोइनुद्दीन के मानने वालों पर। खबर आई ख्वाजा गरीब नवाज के पास, पानी बंद कर दिया गया। हजरत ने कहा अच्छा पानी बंद कर दिया? हाँ कर दिया। कहा ये कासा लो। क्या लो? ये कासा, ये कटोरा, ये लो और जाकर किससे कहना, बोलो ना, किससे कहना है? अना सागर से कहना कि किसने बुलाया है? ख्वाजा ने बुलाया है। ख्वाजा ने बोला। किससे कहना? जरा बोलो ना, सब बोलो, किससे कहना? अन्ना सागर से। अना सागर से। आपने देखा है अजमेर गए हैं? जो लोग गए अजमेर हाथ उठाएं। अजमेर गए? अना सागर देखा है? अना सागर देखा है? आप गए अना सागर के पास? कभी ले जाओ जग, जग है तुम लोग के पास? कभी यहां से जाना, अजमेर जाना, जग लेके जाना और कहा अना सागर इस जग में आ जाओ। क्यों नहीं आएगा भाई? वो मुरीद थे जिनसे ख्वाजा साहब ने कहा था ना, वो मुरीद थे, पक्के मुरीद थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि ख्वाजा साहब, हुजूर पीरो मुर्शिद, वो अना सागर है, पानी है, तालाब है, आदमी नहीं है कि मैं बोलूंगा वो सुन लेगा। मगर वो ये जरूर जानते थे हमें जिस पीर का दामन मिला है, हम जिस पीर से मुरीद है, वो किसी और की औलाद नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की औलाद है। अरे जब इनके जद्दे आला नबियों के इमाम जब एक आया था और कहने लगा जरा बताइए ना कि मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बताऊं या वो बताए जो तेरी मुट्ठी में है? वो खुश हो गया, काम आसान हो गया, क्योंकि जो मुट्ठी में है वो बोल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती। मगर जैसे ही आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कंकड़ियां बोल पड़ी, कंकड़ियां बोल पड़ी। मुझे बताओ बीकानेर में पत्थर है, कंकड़ियां हैं, क्या कंकड़ियां बोलती हैं? नहीं बोलती। इसलिए वो मुरीद जानते थे ये जिसकी औलाद है, अरे जब इनके नाना कंकड़ियों को जबान दे सकते हैं तो उनकी औलाद भी पानी को कान दे सकती है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। जब इनके नाना हक, फातिमा ज़हरा के बाबा जब कंकड़ियों को जबान दे सकते हैं, जब हसनैन के नाना कंकड़ियों को जबान दे सकते हैं ना, तो उनकी औलाद भी पानी को कान आ गया, कासे में पानी आ गया। अरे जब इमाम पाक की औलाद कासे में अना सागर ले आए तो हुसैन का मुकाम क्या होगा? मेरा हुसैन वो था कि अगर सिर्फ ठोकर मार देता तो नहरे फिरात वहां रहता, न जाने कितनी नहरें यहीं जारी हो जाएगी। हक है, बेशक बेशक हक है। ये हुसैन है, बाइख्तियार हुसैन है। एक वो भी दो शाह का झगड़ा था, सल्तनत का झगड़ा था, हुकूमत का झगड़ा था, ये मिल जाए वो मिल जाए, पाने के लिए था। दोनों लड़े, एक जीत गया एक हार गया। इमाम हसन की औलाद भी जवाब दे सकती थी, मगर कुर्बान जाओ फिर इमाम हुसैन की औलाद की औलाद की औलाद की औलाद जी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी क्या बात है, सामने खड़े हो गए। तुम मेरे दादा के बारे में क्या कहते हो कि वो सल्तनत पाने के लिए गए थे, हुकूमत पाने के लिए गए थे? मैं औदुद्दीन हूं, मुझे दुनिया मखदूम कहती है, वो मेरे मखदूमों के मखदूम हैं, वो हुसैन है। अरे हुकूमत तो सैयदों के जूतों की नोक पे होती है। हक है। तर्क सल्तनत करके मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने बता दिया कि मेरा दादा हुकूमत पाने के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत को बचाने के लिए गया। हक है। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जिस हुसैन पाक की महफिल में तुम आए हो ना,
इसने दीन के खातिर पूरा घराना लुटा दिया। जी, जिसने दीन के खातिर पूरा कर। मैं क्या क्या बताऊं, तुम भी अपना घर छोड़ते होगे तो तुम्हें पता होगा कि तुम पर क्या बीतती है। हाँ। जरा हुसैन से पूछो ना, जब मदीना छूटा होगा तो क्या बीती होगी। है। अरे हम मदीने जाते हैं, हमारे हाफिज साहब भी मदीने गए, पूछे ना कितने दिन मदीने रहे थे आप। 5 दिन। आप भी गए, अल्लाह करे आप लोगों को नसीब हो। अल्लाह। आप गए हैं मदीना, कितने दिन रुके थे। 10 दिन, 5 दिन, 10 दिन मैं भी जाता हूं। जरा पूछे ना, 5 दिन रहने वाले, 7 दिन रहने वाले, 10 दिन रहने वाले मदीने में रहते नहीं है, मदीने गए थे। वापस मदीने गए थे। फिर वापसी का वक्त आ गया कि साहब टाइम पूरा हुआ, आप जद्दा चलो। फिर पूछो ना हाल, जब मदीने से रुखसत होते हैं, जितने मुसाफिरीन आए जिन्होंने मदीने का सफर किया, उनके दिल से पूछो, अगर पूरी बस खचाखच भरी है तब भी एक खामोशी तारी रहती है, हर एक शख्स चुप खामोश, मगर अगर करीब से देखो तो आंखों से आंसू जारी है। जी। हाथ रख दो तो तड़प जाता है। पूछो ना क्या हाल है, तो जवाब में कहता है मदीना छूट रहा है, अल्लाह। मदीना छूट रहा है। अरे हिंदुस्तान में, बीकानेर में, जोधपुर में तेरी औलाद इंतजार कर रही है, तेरे बाल बच्चे वहां मौजूद है, तेरे रिश्तेदार मौजूद है। तू हिंदुस्तान में रहता है, तू तो मदीने आया था 5 दिन 10 दिन का, 5 दिन 10 दिन तो रहा, मगर ऐसा लगता है कि जिंदगी यही बीत जाए। जो लोग वहां जाते हैं उनसे पूछिए, किसे अपना घर याद आता है, किसे अपना परिवार याद आता है ना। रोज़े रसूल को देखता है, गुंबदे खजरा को देखता है, सुनहरी जाली को देखता है। इतना देखते देखते ऐसा ताल्लुक बन जाता है कि बस आंख खुले तो बस रोज़े रसूल देखूं, सुबह तो गुंबदे खजरा देखूं, बार बार मौका मिले तो बाबू सलाम से गुजरूं और बाबे जिब्रील से निकलूं। जी जी। ए अल्लाह, मौका मिलता जाए रियाजुल जन्ना में हाजिरी देता जाऊं। कभी इस सुतून पे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, कभी उस सुतून पर, अल्लाह। ऐसा भी मौका मिले जिस मेहराब पे खड़े होकर अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई थी, कम से कम उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। मदीने का मुसाफिर है, 5 दिन 10 दिन में तड़प जाता है। उस हुसैन से पूछिए जिसका पूरा बचपन मदीने में गुजरा था, जिसने रसूल पाक की उंगलियां थाम के चलना सीखा था। अल्लाह। अगर नमाज में मुस्तफा जाने रहमत हो, पीठ पे हुसैन आ जाए तो वो महबूबे खुदा सजदों को तो तूल कर देते हैं मगर हुसैन को हटाते नहीं। अल्लाह। अगर मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दे रहे हो, खुदा की तौहीद, अपनी रिसालत का बयान या एकामे शरा बयान कर रहे हो, मगर अगर हसरैन आ जाए तो मेंबर छोड़ के उन्हें अपनी गोद में ले ले। वो हुसैन हक है, हक है। जिसकी रगों में फातिमा ज़हरा का दूध, वो हुसैन जो अली का लख्ते जिगर, वो हुसैन जो जनाबे हसन का बिरादर, वो हुसैन जिसकी यादें वाबिस्ता है मदीने से, वो हुसैन जिसने सुबह मदीने में गुजारी, शाम भी मदीने में, वो हुसैन जिसका दिन भी गुजरा मदीने में, रात भी मदीने में। मगर एक खत आया जो मदीने पहुंचा,
मदीने में वो खत की तहरीर यूं थी कि जनाब हुसैन इब्न अली से बैत ले लो, अगर मान जाए तो ठीक है, वरना उनका सर कलम कर दो। ये हुसैन थे, अली का बेटा था। अल्लाह। वली से कह दिया तू गवर्नर जरूर है, मगर बता ये जो तहरीर कह रही क्या मानने वाली है? वो भी गुलाम था। कहा सरकार आप मुझसे बेहतर जानते हैं, मगर हुक्म यही आया है, मैं बगावत भी कर दूं तो उससे क्या होगा? वो जालिम अत्याचारी इतना बड़ा है कि किसी और को गवर्नर बना देगा। इसलिए हुजूर आप बाख्तियार है, जो चाहे करे। मेरा इमाम अपने घर आया, अपने बच्चों को देखा, बहन से गुफ्तगू की और ये बताया कि अब मदीना रहने वाला नहीं है, अब हमें मदीना छोड़ना होगा। वो जनाबे ज़ैनब जो साथ साथ इमाम हुसैन के रही, मगर मदीने से मोहब्बत है, माँ की यादें वाबिस्ता है, बाप के साथ इसी मदीने में रही। आज जब मदीना छोड़ने की बारी आई तो जनाबे ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। मगर भाई ने जब फैसला कर लिया तो बहन भी फैसले में साथ। कहा भाई मैं तुम्हारे साथ तैयार हूं, सफर के लिए सामान बांधा जाए। का सामान बांधे के पहले नाना से जाके इजाजत ले ले। अरे हम भी जाते हैं, तुम भी जाते हो। मेरा तरीका यह है कि मैं ना जाने कितनी बार गया, जब पाबू सलाम से गुजरता हूं ना, और जब मुआजे पागे पहुंचता हूं, सरकार की सुनहरी जाली है, बस सर झुकाए हुए दूध पाक पढ़ते हुए निकल जाता हूं। क्योंकि हम सुन्नी है, हमारा अकीदा है। ये हमारी आंखें तो ऐसी नहीं जो दीदारे रसूल कर सके, मगर ये अकीदा है कि रसूल पाक हमें देख रहे हैं। हम गुजरते जरूर है, मगर ये भी पता है कि ये चेहरा नहीं जो उनको दिखाने लायक हो। सर झुकाए हुए गुजर जाते हैं। अरे जब हम जैसे गुनहगार जब वहां से गुजरते हैं तो ये हाल होता है। जब मेरा इमाम रोज़ा रसूल पे गया होगा तो जब हम जैसे गुनहगारों को देखते हैं तो क्या अपने नवासे को नहीं देखा होगा? ए हुसैन मेरे लाल, तुम पहले भी आते थे, आज भी आए हो, मगर हुसैन पहले आते थे तो अंदाज कुछ और होता था। मेरे बच्चे आज आए हो तो क्यों अंदाज ऐसा है? ये आंखें नम क्यों है? मेरा हुसैन ये आंसू कैसे है? मेरे इमाम ने आले दिल से कहा होगा तो यूं कहा होगा, नाना ये हुसैन आया है, आखिरी बार आया है, अब आज के बाद तेरा हुसैन तेरे रोजे पे ना आ सकेगा। ए नाना, दिल बेचैन होता था, बेकरार होता था, अकेलापन महसूस होता था, यादें सताती थी। ए नाना बहुत याद आते थे। ए नाना आंखों से ओझल हुए। 6 महीने के बाद मेरी मां ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे नाना, मां की जुदाई ने दिल को ऐसी ठेस पहुंचाई, मगर आपने जो सबक सिखाया था, इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। बचपन में मां का साथ छूटा, दिल तड़प गया। मैं छोटा था, मां थी ना तो जिद करता था, मां से जिद करता था। कभी ईद के कपड़े ना आए ना तो मां से कहता था कि ईद का कपड़ा चाहिए। वो मेरी मां भी ऐसी मां थी जो खातूने जन्नत कि मुंह से जो निकाल देती थी खुदा भी पूरा कर देता था। अगर कह दे कि दर्जियों को कपड़ा दिया है, दर्जी तुम्हारा कपड़ा लेकर आएगा, तो अल्लाह भी ऐसा करम फरमाता था
कि जिब्रील अमीन तो आते थे, मगर अगर फातिमा ने कहा दर्जी है तो जिब्रील को भी दर्जी ही बनना पड़ता था। ऐसी मां का बेटा, मगर मेरी मां जुदा हो गई। कूफा की मस्जिद में मेरे बाबा अली को तीस लगा, खंजर लगा, ऐसा जहरीला कि 3 दिन तक कूफा की सरजमीन पे रहे, फिर हमसे जुदा हो गए। तेरे हुसैन ने सब्र किया, मेरे भाई हसन को जहर दिया गया, ऐसा जहर कि मुंह से खून के फुहारे आते थे, कलेजा कट कट को आता था। मेरे जानू पे सर रखकर मेरे भाई हसन ने आखिरी सांसें ली, मगर मेरे पापा, मेरा भाई जब हसन गया ना, हुसैन तनाव हो गया। मैं तो एक किनारे रहने वाला, गोशा नशीनी की जिंदगी जीने वाला, मुझे मनसब की चाहत नहीं। नाना जो शरीयत दी थी उसकी पासदारी कर रहा था, आपके बताए हुए लाखों लोगों को बताता था, मगर नाना तेरा हुसैन अब इस मदीने में नहीं रह सकता, क्योंकि अगर हुसैन रहा तो जो मदीना आपने बसाया था उसको उजाड़ने वाले आ जाएंगे। मैं आपका बेटा हूं, मेरा घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, मदीने में किसी का घर उजड़ने ना पाए। हुसैन कुर्बानी देने को तैयार है मेरे नाना, बस दुआ करे कि जिस इरादे से आपका नवासा जा रहा है उस पे साबित कदम रहे। हुसैन नाना की मजार को चूम रहे हैं, नाना से इजाजत तलब कर रहे हैं, आंखें अश्कुबार है, आंसू जारी है। जब आंख उठाई देखा तो जनाबे ज़ैनब रोज़े रसूल की दीवारों से अपनी चादर को मस कर रही है, पोंछ रही है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बहन क्या कर रही है? कहा, भाई आज तो हम तुम्हारे साथ हैं, मगर एक वक्त वो भी ऐसा आएगा, मैं जानती होगी तुम भी मेरे साथ नहीं होगे। मैं इन दीवारों को मस कर रही हूं ताकि इसकी खुशबू मेरी चादर में आ जाए। जब तेरी बहन तनाव होगी, कोई यारो मददगार नहीं होगा, दिल बेचैनो बेकरार होगा, तो इसी चादर को सूंघ लिया करूंगी, दिल को थोड़ा इत्मीनान पहुंच जाएगा। रोज़े रसूल से इजाजत लेकर वो भाई बहन जन्नतुल बकी की तरफ गए। जो लोग वहां गए हैं वो जानते हैं कि रोज़े रसूल के बिल्कुल सामने चले जाए तो बकी है। जब बकी में गए तो जन्नतुल बकी में उनकी मां की मजार मौजूद है, बेटा भी साथ है, बेटी भी साथ है। अरे उन बेटों से पूछो जिनकी मां कुछ दिनों के लिए कहीं चली जाती है, वो बेटा जब अपनी मां को देखता है तो किस तरह लपकता होगा। उस बेटी से पूछो जब उसके घर वाले उसे सजाते हैं, दुल्हन बनाते हैं, और दुल्हन बना के जब उसका निकाह हो जाता है, रुखसत होती है, तो रुखसती के बाद उस बेटी के दिल में कैसी तड़प होती है कि जिस घर में मैं पली हूं, बड़ी हूं, आज अपने बाबा को, अपनी मां को छोड़ के मुझे अपनी ससुराल जाना पड़ रहा है। जनाबे ज़ैनब से पूछे जब अपनी मां फातिमा ज़ोहरा से जुदा हुई होगी तो क्या बीती होगी कि ये मां आज तेरी ज़ैनब आखिरी बार आई है, अब आज के बाद नहीं आएगी। मां फातिमा ज़ोहरा के मजार से भाई हसन की कब्र में भाई हसन से आखिरी सलाम कहकर, अहले बकी को आखिरी सलाम कहा कहकर अपने घर वापस हुए। सामान तैयार किया, घर वालों को, अब्बास किधर हो, ऐ अली असगर उसको गोद में लो, अली अकबर किधर है बुलाओ,
ऑन किधर है बुलाओ, ऐसा मोहम्मद किधर है बुलाओ, मेरे भाई हसन का बेटा कासिम किधर है बुलाओ। सबको जमा किया, मेरी बेटी सकीना कहाँ है लेकर आओ। मदीने में ये आखिरी रात है, हमें मदीना छोड़ के जाना है। सब तैयार हो गए, मगर उसी में एक आवाज आई जो तारीख की किताबों में आता है, वो भी इमाम पाक की बेटी थी जिन्हें जनाबे सोगरा कहा कहते हैं। कहने लगी बाबा सकीना को भी ले जा रहे हो, अली असगर को भी ले जा रहे हो, अली अकबर को भी ले जा रहे हो, मेरा भाई और मोहम्मद भी जा रहा है, कासिम भी जा रहे हैं, अली अकबर भी जा रहे हैं, मेरे बाबा अपनी बेटी सोगरा को छोड़ के क्यों जा रहे हो। कहा मेरी बच्ची तुम बीमार हो, इस लायक नहीं हो कि इतना लंबा सफर कर सको। ए बाबा बीमार तो जैनुल आबदीन भी है, तो जैनुल आबदीन को तो ले जाते हो, सुगरा को छोड़ जा रहे हो। मेरी बच्ची तू छोटी हो, आबदीन बड़े हैं, वो सफर के हालात को झेल सकेंगे, तुम नहीं झेल पाओगी। कहे बाबा मैं परेशानी का सबब नहीं बनूंगी, बस मुझे अपनी सवारी के पीछे रख लो, मैं पैदल चलूंगी, सवारी पे भी नहीं बैठूंगी। मेरे बाबा मुझे अपने साथ लेके चलो। मेरे इमाम ने अपनी बच्ची को सर पे हाथ रखा, बच्ची मेरी राह में रुकावट ना पैदा कर, घबरा मत, मैं अली अकबर को भेजूंगा, अली अकबर आएंगे तुमको लेकर जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें अली अकबर आके ले जाएंगे। बच्ची को समझाया, मदीने से चले, रुखसत हुआ काफिला, मक्का पहुंच गया। शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ादा, ज़िलहिज, हज के अय्याम करीब होने लगे। उधर कूफा से तहरीरें भी आ रही थी, ए अली के बेटे, नबी के शहजादे, फातिमा ज़ोहरा के लाल, आप हमारे इमाम हैं, आप आ जाए कूफा, हम आपके चाहने वाले मानने वाले हैं, आपके बाबा के हाथ पे हमने बैत की है, आपके भी हाथ पे बैत करेंगे, हम आपके नाना का कलमा पढ़ने वाले हैं, आप आ जाए, हम आपकी ताकत बनेंगे। ये यजीद पलीद है, ये गुस्ताख है, गुमराह है, ये बेदीन है, शरीयत के मुखालिफ है, हम आपके साथ खड़े होकर उसका मुकाबला करेंगे। मगर मेरे इमाम आप आ जाए। तहरीर पे तहरीर, तहरीर पे तहरीर, तहरीर पे तहरीर आती गई। फिर तहरीरों का रुख बदला। मक्का वाले समझाते रहे मेरे इमाम मत जाए, ये कूफी है, कूफी, इन कूफियों में भरोसा ना करे, ये बेवफा है, आपने देखा नहीं कि इन्होंने आपके बाबा अली के साथ क्या किया था, इन पर बिल्कुल भरोसा ना करे। मेरे इमाम ने भी सोचा इन पे भरोसा तो नहीं कर सकते, मगर जब तहरीर का अंदाज बदला कि अगर आप नहीं आए तो कल हश्र के मैदान में हम आपके नाना से शिकायत करेंगे कि मैं आपके नवासे को बुलाता रहा, बुलाता रहा, बुलाता रहा। दीन बचाना था, शरीयत की हिफाजत करनी थी, वो आते तो हम उन्हें अपना रहबर रहनुमा बनाते, जदीद की हुकूमत को खत्म करते, मगर आप के नवासे मक्का में रहे, हमारे पास नहीं आए। आज जो बेदीनी फैली है उसके जिम्मेदार हुसैन है, आज जो शरीयत के मुखालिफ हुए उसके जिम्मेदार हुसैन है। ऐसी ऐसी बातें की गई। मेरा इमाम तैयार हुआ, लोगों ने मशवरा दिया खुद मत जाए, किसी को अपना कासिद बना के भेजे। जनाबे मुस्लिम को कूफा भेजा गया। पूरी तारीख उठा के देखो, आए तो हजारों की तादाद में थे। नतीजा यह निकला कि जब जनाबे मुस्लिम ने इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाना शुरू किया, इब्ने ज़ियाद गवर्नर बना, जब सलाम फेरा तो हालात ये हुए कि हजारों लोग पीछे पढ़ने वाले थे, जब मुड़ के देखा तो तन्हा एक बचा था। सब छोड़ के चले गए। जनाबे मुस्लिम की दर्दनाक शहादत कूफा की इमारत में हुई। उनके बच्चों को शहीद किया गया, मगर उससे पहले जनाबे मुस्लिम ने खत भेज दिया था, मेरे आका आ जाए, कूफा का माहौल अच्छा है,
इमाम को जब खत मिला कि मेरे भाई मुस्लिम ने भेजा है, वो चल दिए, मक्का छोड़ा, करबला की तरफ, कूफा की तरफ गए। पता चला कि कूफियों ने तो अपना अंदाज बदल दिया। कूफी बेवफा निकले, रास्ता बदला, बदलते बदलते रेतीले मैदान में पहुंच गए। रेतीला मैदान, गर्मी शिद्दत की, गरम गरम हवा के थपेड़े हैं। मेरा इमाम जब वहां पहुंचा, लोगों से नाम पूछा, इस जमीन का नाम क्या है? आखिर ने बताया इसे करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुना, हुक्म दिया सवारियों को रोक दो, सामान उतारो, खेमे नस्ब करो, यही हुसैन की आखिरी मंजिल है। मेरे नाना ने बचपन में मुझे लोरिया नहीं, मुझे करबला सुनाया है। हुसैन इसी जमीन के लिए पैदा हुआ था, आज इसी जमीन पर पहुंच गया, खेमे लगा दिए गए। 3, 4, 5, 6, 7 दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया, काफिलों पे काफिले आते गए। हालत ये हुई कि हुसैन ऐसे मानने वाले नहीं, यजीद पे हाथ पे अपना हाथ नहीं देंगे। किया क्या जाए? कहा दाना और पानी बंद कर दो, भूख और प्यासे रहेंगे तो होश में आ जाएंगे। अहले बैत अतार पर दाना और पानी बंद किया गया। भूखे प्यासे, न पानी का एक कतरा भी क़ैमे हुसैन में नहीं जाना चाहिए। नहरे फरात पे पैरे लगा दिए गए। दिन गुजरते गए, रात आती गई, वक्त जाता गया, प्यास की शिद्दत बढ़ती गई। मगर ये भी सब्र वाले थे, सैयदा के लाल थे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे, सब्र करते रहे। जब आशूर की रात आई, जिस रात में हम और आप मौजूद है, यही वो शब थी कि आज के दिन में जब 9 मुहर्रम उल हराम को यजीदी काफिला आया, कहा हुसैन या तो यजीद के हाथ पर बैत करो या जंग करो। बहुत मोहलत तुम्हें दे दी, कहा अब जंगी करना है तो करो, मगर हुसैन को एक रात की मोहलत चाहिए। बात एक रात की थी, उन्होंने मोहलत दे दी कि देखे कितने नौजवान इनके पास हैं, देखे कितने तीरंदाज इनके पास हैं, देखे कितने शहसवार इनके पास हैं, देखे कितने घुड़सवार इनके पास हैं, देखे कितने तीरों भाले इनके पास हैं। जो करना है करे, मगर ये हुसैन की महफिल थी। यहां पर दुनियादार नहीं थे, दीनदार थे। मेरे हुसैन ने सबको जमा किया, जमा करके लोगों से खिताब किया, लोगों तुम जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं। मेरे हुसैन ने चिराग बंद किया, अंधेरा छा गया। अब कोई मेरे इमाम को नहीं देख पा रहा है, इमाम भी लोगों को नहीं देख पा रहे हैं। बस आवाज बुलंद है,